हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अल्कोहल इंडस्ट्री और दूसरा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल के मुख्तलिफ बेवरेजेस तैयार होते हैं और इन अल्कोहल के बेवरेजेस में माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की किरदार को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, यानी शुगर की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करके इथेनॉल हासिल होगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ये इथेनॉल ये अल्कोहल होता है, यानी वाइन बियर वगैरह जितने बेवरेजेस होते हैं ये सब के सब इथेनॉल में इंक्लूड होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन एक यीस्ट एक फंगस की मौजूदगी में टेक्स प्लेस होता है। उसका नाम है सैक्कारोमाइसिस सेरेविसी। ये केमिकल रिएक्शन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है और ये प्रोडक्ट या इथेनॉल जो ऑब्टेन होता है ये लॉन्ग वक्त के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और ये स्पाइल नहीं होगा। इसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू अच्छी होती है, बैलेंस डाइट जैसा न्यूट्रिशन होता है इसका और फ्लेवर भी अच्छा होता है। फिर सेकंड नंबर पर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल वो इंडस्ट्री होती है जिसमें मेडिसिन्स तैयार किए जाते हैं। तो पहला एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होती है। एक बैक्टीरियम होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस और इस बैक्टीरियम की वजह से एक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा फंगस होता है पेनिसिलियम और इससे एक और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जाता है पेनिसिलिन। इसको मार्केट में आम तौर पर हम एम्पिसिलिन इंजेक्शन से जानते हैं। ये दो एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज़ होते हैं। यानी जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल होते हैं या अगेंस्ट बैक्टीरिया वो अपना काम करते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरियम है और दूसरा फंगस है, लेकिन दोनों से जब अलग अलग एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज़ किए जाएंगे। सेकेंड नंबर पर वैक्सीन डेवलपमेंट है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन चिकन एग्स फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस ए और इन्फ्लुएंजा वायरस बी। पहले ये जान ले कि इन्फ्लुएंजा और फ्लू में क्या डिफरेंस होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और इस वायरस से जो डिज़ीज़ काज होती है वो फ्लू होती है, नज़ला ज़ुकाम की बीमारी होती है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाता है ताकि इन्फ्लुएंजा से अपने आप को प्रिवेंट किया जा सके। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस को आइसोलेट किया जाता है, फिर उसको चिकन के एग्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। चिकन के एग्स इस इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए एक कल्चर होती है। ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ और जब ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर उनको अलग करेंगे। ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो लिक्विड मौजूद होता है उसको अलग करेंगे और ये वायरस मौजूद होंगे। फिर इनको हीट के ज़रिए या फिर केमिकल प्रोसेस के ज़रिए किल करेंगे। ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होगा जो कि इन्फ्लुएंजा के प्रिवेंशन में हम इसको यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर है हार्मोन प्रोडक्शन। इंसुलिन एक हार्मोन है और नॉर्मली पेंक्रियास से ये रिलीज़ होता है और इसका काम डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करना होता है, यानी शुगर को कंट्रोल करना इंसुलिन का काम होता है। ये इंसुलिन जब बॉडी नॉर्मली न बन पाए तो फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसुलिन बनाया जा सकता है और फिर वही इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को इंजेक्शन के ज़रिए शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आप जानते होंगे कि इसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन बनवाने के लिए स्पेसिफिक होता है
اس کو ہیومن سے الگ کریں گے، پھر پلازمڈ میں اس کو ریکمبائن کریں گے، اور پلازمڈ یا ویکٹر جو بیکٹیریم کا ہوتا ہے اس میں فکس کرنے کے بعد پھر اس کو ایک بیکٹیریم کے اندر انٹروڈیوس کریں گے، بہت سارے پلازمڈ بنیں گے اور ہر پلازمڈ میں انسولین اسپیسیفک جین بھی موجود ہوگا۔ تو اس ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے الاٹ اماؤنٹ آف انسولین پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو انسولین بنایا جاتا ہے یہ بالکل تقریباً 100% آئیڈینٹیکل ہوتا ہے ہیومن انسولین کی جو نیچرلی پنکریاز میں تیار ہوتا ہے۔ پھر لاسٹ اور 4 نمبر ہے ادر میڈیکیشنز۔ مناسکس یا مناسس پرپوریس، یہ ایک یسٹ ہوتا ہے اور اس سے ایک میڈیسن پروڈیوس ہوتا ہے لواسٹیٹن۔ یہ میڈیسن کولیسٹرول لوورنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ لواسٹیٹن ایکچولی جو انزائم کولیسٹرول کے سنتھیسس میں ریکوائر ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کرتا ہے، تو کولیسٹرول نہیں بن پاتا، اور جب کولیسٹرول کم ہوگی تو پھر کارڈیو واسکولر جتنے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں باڈی میں وہ کم سے کم ہوں گے، جیسا کہ انجائنا پیکٹورس یا دوسرے بہت سارے کمپلیکیشنز ہارٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، رول آف مائکروب ان الکوہل انڈسٹری اینڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ اوکے، تھینک یو۔